तो हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ आई एम इनविंसिबल इन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के चैप्टर 2 के साथ। तो बिना किसी तरीके चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड कहता है कि सनसेट कॉलेज के स्टोरेज रूम से एग्जिट गेट ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। और वो गेट के आसपास की ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है कि इस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे इनसे होके गुजरना होगा। और हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे सारे ज़ॉम्बी को एक एक करके मारना पड़ेगा, अगर मैंने ज़्यादा हल्ला किया तो सारे ज़ॉम्बी मुझ पे एक साथ अटैक कर देंगे और मैं पक्का यहाँ पे मारा जाऊंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे मेन लीड के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा था, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि लगता है इनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, इसलिए बहुत ही आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो ज़ॉम्बी कूद के हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसे देख के हमारा मेन लीड तुरंत मुड़ के अपनी शॉट का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, जिसके कारण दोनों थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि सबसे ज्यादा लोअर रैंक का डिसेबल जैसे कि जो कि ज़ॉम्बी में बदल गया है, वो भी मुझसे फाइट करने में बहुत ज्यादा ताकतवर में बहुत ही ज्यादा कमजोर। और हमारे मेन लीड को कुछ रियलाइज होता है, कहते हैं सिस्टम क्या तुम इस जगह पे हो, संकेत दो कि तुम मेरी इंजरी को इंस्टेंटली हील कर सकते हो और तुम्हारे लिए इन ज़ॉम्बी को मारना जैसे एक पीस ऑफ केक के जैसा होगा। क्या मैं सही हूँ? और इसके जवाब में सिस्टम कहता है कि वो एचपी रिस्टोरेशन यूजर के साथ पहली बार मिलने के लिए था और मैं बस तुम्हें गाइड कर सकता हूँ और किसी भी किस्म के डायरेक्ट डैमेज को मैं नहीं दे सकता। तो दोस्तों, मुझसे एक सिस्टम का एबिलिटी छूट गया है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। तुम आगे मांगा देखो, जिसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। एंड हमारा मेन लीड सिस्टम की सी बातों को सुनने के बाद कहता है कि तो मुझे अभी इस ज़ॉम्बी को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करो, जिसके जवाब पे सिस्टम कहता है कि तुम एक्सट्रैक्शन को तभी यूज कर सकते हो जब तुम ज़ॉम्बी को मार दो। जिसे देखने के बाद हमारा मेन लीड का रिएक्शन ऐसा हो चुका था कि जैसे उसने कोई भूती देख लिया हो, और तभी वो ज़ॉम्बी भी हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक करते थे, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहता है कि तो मुझे अब इस जगह पे लड़ना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और हमारा मेन लीड अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है रिवर्स ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक, और हमारा मेन लीड उस ज़ॉम्बी को एक ही स्ट्राइक के अंदर मार देता है। एंड इस टेक्निक को यूज करने के कारण हमारे मेन लीड के मुंह से खून आने लगता है एंड हमारा मेन लीड कहता है कि मैंने कर लिया, मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया। तो हमारा मेन लीड हमें इस टेक्निक के बारे में बताते जो कि उसने खुद से ढूंढी थी जब उसके शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा था और फुल टेल्डर के दिए गए हर्ब्स को ट्राई कर रहा था। और हमारा एमसी कहते हैं कि ये टेक्निक मेरे अटैकिंग पावर को डबल कर देती है, लेकिन इस टेक्निक का भार मेरे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और मैं इस टेक्निक को बहुत ज्यादा छोटे टाइम के लिए ही यूज कर सकता हूं। और हमारा मेन लीड ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के पास जाते हुए सिस्टम से कहता है कि ज़ॉम्बी को एक्सट्रैक्ट करो। उसके बाद हमारे मेन लीड के सामने विंडो खुलता है जिसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, जिसके पहले ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था कि वो ज़ॉम्बी के कल्टीवेशन को ले सकता है, दूसरे ऑप्शन के अंदर उसकी मेमोरी थी एंड तीसरे ऑप्शन के अंदर उसकी पोजीशन थी। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि ओ माय गॉड, मैं इसकी पोजीशन तक ले सकता है एंड वो तीसरे ऑप्शन को चुनता है, पोजीशन को। और एमसी कहते हैं कि इस जगह पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने के अलावा, और सिस्टम उस ज़ॉम्बी के अंदर से उसके पोजीशन या फिर एबिलिटी को निकाल के हमारे मेन लीड के अंदर डाल देता है और इसके कारण हमारे मेन लीड का ब्रेक थ्रू भी हो जाता है। और हमारा मेन लीड कहते हैं कि फाइनली मैंने क्यूआई रिफाइनिंग के रियलम को ब्रेक थ्रू करके कल्टीवेशन रियलम पे पहुंच चुका हूं। और हमारा मेन लीड फोर्थ एल्डर की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि फोर्थ एल्डर ने कहा था कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं, जिसके कारण मैं अपने लाइफ टाइम के अंदर कभी भी कल्टीवेशन रियलम के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन शुक्रिया इस एक्सट्रैक्शन सिस्टम का, जिसने कि मुझे आसानी से फर्स्ट स्टेज एलो टेम्पलेट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचा दिया। और हमारा मेन लीड आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ज़ॉम्बी गार्डन को साफ करते हैं और मेरी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और तभी हमारे मेन लीड के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मांगो का एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है और इसके 3 एपिसोड रिलीज हुए अभी तक। क्रिएटर ने 3 एपिसोड रिलीज कर दिए हैं। थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करते तक फोर्थ आ गया तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो मैंने नया मांगा ढूंढ करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।